Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से काफ़ी सारी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है टीचिंग फील्ड के लिए भी और नॉन टीचिंग पोस्टें हैं। ये दोनों जो है वो टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 7,200 प्लस वैकेंसी जो है रहने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की, फॉर्म कब से लगने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट जो इसकी कब रहने वाली है, और उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो प्रिंसिपल की कितनी है, पीजीटी की कितनी है, टीजीटी की कितनी है, स्टाफ फीमेल स्टाफ नर्स की पूरी वैकेंसी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, हर एक पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल की जो टोटल वैकेंसी है वो है जी 225 वैकेंसी जो है वो प्रिंसिपल के लिए है सिर्फ। उसके बाद पीजीटी की जो वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है जी 1460। उसके बाद टीजीटी जो है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 3962। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550। और उसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए है 635। अकाउंटेंट के लिए है जी 61 वैकेंसी। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के लिए है 228। लैब अटेंडेंट के लिए है 146। और टोटल अगर वैकेंसी की हम बात करें तो 7267 वैकेंसी। एक बहुत बड़ी नंबर है ये वैकेंसी का, बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है उनकी तरफ से 2025 के में जो है वो निकाली गई है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है ब्रेकअप करके इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया है कि एसटी की कितनी पोस्टें हैं, टोटल जो है वो कितनी है, एससी की कितनी है, ओपन की कितनी है और ओबीसी की जो है वो कितनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उनकी वैकेंसी जो है वो कितनी है। जो पीजीटी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप करके यहाँ पे इन्होंने बताया है। इंग्लिश की कितनी है, हिंदी की, मैथमेटिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। टोटल वैकेंसी जो है वो 1460 वैकेंसी है पीजीटी की। इस तरीके से जो है आप नीचे भी देख सकते हैं जो टीजीटी हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स के उनके लिए भी जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप करके यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी टोटल जो है बताई है। रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर जो हैं वो टीजीटी की रीजनल लैंग्वेज के अंदर कितनी वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है हॉस्टल वार्डन है, इसमें मेल की, हॉस्टल वार्डन फीमेल की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की कितनी है, अकाउंटेंट की कितनी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कितनी है और लैब अटेंडेंट की कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो है ये 7200 प्लस वैकेंसी जो है ये रहने वाली है कैटेगरी वाइज, या यहाँ से आप डिटेल जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है जी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप आज जो है वो 20 सितंबर है, तो ये 19 सितंबर से जो है ये फॉर्म लगने स्टार्ट हो गए हैं। आज जो है वो 20 सितंबर है, आज दूसरा दिन है, इसके फॉर्म जो है लगने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट, फी डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने पूरा बताया है। लास्ट डेट जो इनकी रहने वाली है वो लास्ट डेट है जी 23 अक्टूबर 2025 जो है इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 23 अक्टूबर तक जो है वो आप अपने फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। फ़ी जो इनकी रहने वाली है ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। और यहाँ पे आप बात करें अगर हम फ़ी की, तो फ़ी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इनकी फ़ी जो है वो 2 कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो 2 कंपोनेंट्स के बेस पर है। एक एप्लीकेशन फ़ी है और दूसरा प्रोसेसिंग फ़ी है। जो एप्लीकेशन फ़ी है इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। जो PWD या SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है इन्होंने मतलब एग्जम्पशन रखी है फ़ी, उनसे फ़ी जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं ली जाएगी। प्रोसेसिंग फ़ी की अगर हम बात करें तो ये मैंडेटरी है सबके लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है वो आगे चलकर हम देखते हैं कि इनकी जो
एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी जो है ये एग्जाम्पशन है फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जाम्पशन है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये सब के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो SC से हूँ, चाहे वो ST से हूँ, चाहे तो PWD से हूँ, चाहे वो जर्नल से हूँ। एप्लीकेशन फ़ी जो है और प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो सब के लिए मैंडेटरी है। तो समरी ऑफ फीस एज अंडर यहाँ पे इन्होंने बताया है फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है कौन कौन सी पोस्टों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ी कुछ नहीं है, 0 है। PGT एंड TGT एप्लीकेशन फ़ी 0 है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कोई भी जो है नहीं रहने वाली है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 500 रहने वाला है इनका, ठीक है जी। प्रिंसिपल के लिए इसी तरीके से PGT TGT के लिए भी 500 रहने वाला है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 रहने वाला है। यानी जो फीमेल्स SC ST और PWD से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटल फ़ी जो है वो 500 रहने वाली है। फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, जो कैंडिडेट SC ST फीमेल से दूसरे हैं SC ST वाले उनके लिए प्रिंसिपल की कितनी फ़ी है जी, एप्लीकेशन फ़ी इनकी है 2000 है इनकी एप्लीकेशन फ़ी, और साथ ही में प्रोसेसिंग फ़ी है इनकी 500, तो इनका टोटल हुआ 2500। इसी तरीके से PGT और TGT 1500 जो है इनकी PGT और TGT के लिए है और 500 रुपये जो है इनका प्रोसेसिंग फ़ी है। इस तरीके से इनका जो है वो 2000 हुआ टोटल, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनके लिए 1000 रुपया है और 500 जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी है। इसी तरीके से इनका जो है वो टोटल 1500 रुपया हुआ। तो ये है जी SC फीमेल जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं अदर देन जो है वो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी भी मैंडेटरी है और प्रोसेसिंग फ़ी भी जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन जो भी फीमेल हैं SC ST और PWD वाले उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं रहने वाली है, सिर्फ जो है वो उनको 500 रुपये जो है वो टोटल फ़ी उनकी रहने वाली है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है ये सब के लिए प्रोसेसिंग फ़ी जो है ये सब के लिए मैंडेटरी है। इस तरीके से जो आप अपना जो है वो एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड जो है वो आप नेस्ट की वेबसाइट जो है उसके लिए उस नेस्ट की वेबसाइट जो है उससे आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो टायर 1 हो चाहे टायर 2 एग्ज़ाम हो, ठीक है जी। ये नोटिफाई किया जाएगा आपको नेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो वेबसाइट है उस पर आपको जो है वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें टायर 1 और 2 के लिए जो है ये भी नेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये एडमिट कार्ड पे आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा। इनकी अगर हम पे लेवल की बात करें प्रिंसिपल की तो लेवल 12 रहने वाली है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है PGT जो है इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी कॉमर्स कंप्यूटर साइंस इन सब के जो PGT होंगे इनके ये पे लेवल जो है 8 रहने वाली है। उसके बाद PGT जो है वो इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस रीजनल लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस इनकी जो पे लेवल है वो पे लेवल 7 रहने वाली है। लाइब्रेरियन जो है उनकी पे लेवल 7 होगी इनकी भी। उसके बाद आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल इनकी पे लेवल 6 रहेगी। और इसी तरीके से जो फीमेल स्टाफ नर्स हैं इनके लिए पे लेवल 7 है और पे लेवल 5 है। इसी तरीके से हॉस्टल वार्डन जो है मेल फीमेल उनकी पे लेवल 5 है। अकाउंटेंट के लिए पे लेवल 6 है। JSA के लिए पे लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 है, ठीक है जी। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो टायर 1 जो है वो हमारे स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो है विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर फॉर्म में होगा। तो टायर 2 जो है विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस होंगे, MCQ फॉर्म में होगा, ये भी OMR बेस होगा, पेन पेपर फॉर्म में होगा ये भी, ठीक है जी। आफ्टर टायर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो टायर 2 जब क्वालिफाई कर लिया जाएगा तो प्रिंसिपल जो होगा उसका इंटरव्यू होगा और जो स्किल टेस्ट हुआ है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो उसका स्किल टेस्ट होगा। ये 2 पोस्टें जो है इनके लिए मतलब टायर 1 और टायर 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होगा और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है उनके लिए स्किल टेस्ट होगा। टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम जो है उसका सिलेबस भी साथ में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हर एक जो पोस्ट है उसका सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा।
सो ये थी कुछ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज, टीचर की बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो ये जो है 2025 में जो आपको देखने को मिली है। सो ऐसी ही नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।